ओम शांति। 22 जून 2026 के ऐश्वर्य महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हें खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए कि बेहद का आप जाकर हमको बेहद का राज्य भाग्य देते हैं और फिर राज्य भाग्य चलाने के लायक भी बनाते हैं, पवित्र बनते हैं। आप आए ही हैं बच्चों की खिदमत करने, तो पहले पहले तुम सतो प्रधान बनो, तभी पवित्र दुनिया में चल सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सिर्फ एक ही ख्याल रखना चाहिए कि अब हमको कर्मतीत अवस्था में जाना है, बाकी और कोई फिक्र क्यों करते हो। वेट एंड सी। उठने बैठने चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि इस पतित दुनिया को हम पावन बना रही हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ आपकी याद में रहो, याद से ही तुम्हारी पाप नाश होंगी। सबसे मुख्य बिंदु यही है, आप और वर्षे को याद करना, ये कभी मत भूलो। सदा मन भाव होकर रहो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। प्रश्न, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने लकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रही थी वैसे ही रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठी मीठी सी कीलधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ड्रामा की हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। 2. हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रही हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपनी व बाप की गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाली सच्ची स्नेही भाव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकती। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकती। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाली ही सच्ची स्नेही है। स्लोगन, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे।